दोस्तों, इन गुफाओं में है स्वर्ण भंडार। बहुत सोना है इस पहाड़ में, ऐसा बताया जाता है। अंग्रेजों ने तोप चलाकर इन गुफाओं को ध्वस्त करना चाहा, सोना निकालना चाहा, किंतु वे असफल रहे। यहाँ गोपनीय द्वार भी है और वह कक्ष भी है जहां सोना दबा हुआ है। दोस्तों, आइए हम दिखाते हैं और उन गुफाओं में चलते हैं। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार की यह गुफा में हम प्रवेश करके दिखाएंगे। दोस्तों, उसके पहले हम कुछ और रहस्यमयी चीजें आपको बताना और दिखाना चाहते हैं। विशेष भाषाओं में लिखा है, उसको पढ़ने के बाद कैसे गुफा में जाना है, कैसे खजाने तक पहुंचना है, कैसे दरवाजे खुलेंगे, इस रहस्य का पता लगेगा। उसके पहले हम इधर कुछ दिखाएंगे, फिर गुफा में प्रवेश करके आपको बताते हैं। हमारे बीच एक यहाँ के जानकार गाइड जुड़ गए हैं, मैं उनका सहयोग लेना चाहूंगा। और आइए, नमस्ते। हम जहाँ खड़े हैं इसका क्या नाम है? इस स्थान का नाम बोला जाता है सोन भंडार सर। सोन भंडार, सोने का भंडार। हाँ, और सोन मंदिर का नाम से जाना जाता है। अच्छा, हाँ। और यह है कहाँ? राजगीर। ये राजगीर में आप लोग घूम रहे हैं, गिरिवर्ष के नाम से जाना जाता था श्रीमान। ये 5 पहाड़ी के बीच में मगध देश की राजगिरी राजधानी थी सर। पहला पर्वत का नाम बीपलगिरी बोला जाता है। तो पहले पर्वत का नाम बीपलगिरी बोला जाता है, जो महावीर भगवान का सम्मुख है। बगल में सूरज कुंड चलता है, उसी के बगल में मखदूम कुंड है। रत्नागिरी किधर है? गुरुद्वारा भी है, गणेश जी का घर है। दूसरा पर्वत इधर में है जो रतन गिरी बोला जाता है, जो चंदा प्रभु, आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, और उसी पे भी सब शांति स्तूप बना हुआ है। तीसरा आगे उदयगिरी बोला जाता है, महावीर भगवान, सबलिया पारसनाथ भगवान, नीचे में जो कृष्ण भगवान आए उनका रथ पहिया का निशान है। अच्छा, एक मिनट हम रोकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जरासंध को मारने के लिए भीम और अर्जुन के साथ आए थे, रथ से आए थे, तो वहाँ रथ के पहिया का निशान है। हाँ। चौथा एक कोने में सोनगिरी बोला जाता है, जहाँ आदिनाथ भगवान गए थे ना, तो वहाँ उनको स्वागत किया गया था। 1.25 घंटा सोने का जौ का वर्षा हुआ था, तो सोनगिरी पर्वत बोला जाता है। और पंचम यही है, व्यवहारगिरी पर्वत बोला जाता है। व्यवहारगिरी 5वां पर्वत है जी, जो इसी के ऊपर में सप्तरनी गुफा है, रोहिणी चोर की गुफा है, तिपली गुफा है। उन 3 गुफाओं से यहाँ तक रास्ता संबंध है। वो 3 गुफाओं में बुद्ध भगवान का जब कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ था, तो 3 महीना के बाद प्रथम बौद्धि संगीति सभा एक गुफा के अंदर में हुआ था। अच्छा। उनका मेन चेयरमैन थे महाकैशव जी, जिन्होंने लिखे थे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम, त्रिपिटक पुस्तक लिखे थे। तो त्रिपिटक पुस्तक का कहाँ पढ़ाई होता था श्रीमान? एशिया महादेश के 3 विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा विक्रमशिला। तो वो जमाना में आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ का राजा बिंबिसार थे। उनका कुछ समय पहले लड़का अजातशत्रु अपने पिता को जब जेल में डाल दिए थे, तो उनको जो रानी थी, सारी खजाना धन संपत्ति यहाँ गौतम स्वामी भगवान को दान में दे दिए थे। इसलिए इसको खजाना घर का भी नाम से जाना जाता है। खजाना घर के नाम से भी जाना जाता है। और हम है मगध की राजधानी राजगिरी में सोन भंडार। आइए मंदिर, आइए हमको दिखाते चलिए थोड़ा। अब हम भीतर प्रवेश करते हैं दोस्तों, और उन रहस्यमयी उन शिलालेख को भी हम दिखाएंगे जिसे आज का व्यक्ति कोई पढ़ नहीं पाएगा, किस भाषा में लिखा हुआ है और रहस्य क्या है उसका। आइए, तो यहाँ देखिए एक लिपि है जो बोला जाता है शंख आकार का लिपि मिलता है। अच्छा। तो शंख लिपि का नाम से भी जाना जाता है। तो पहले का जो साधु महात्मा रहते थे श्रीमान, जो ऐसा बताता है कि जो कहते थे, बोलते थे, वो होता था। तो मंत्र के द्वारा अंदर में प्रवेश करते थे। और मंत्र के द्वारा निकलते थे। तो मेन महात्मा अंदर में रहते थे, बाकी महात्मा इधर में रहते थे। तो जिनको मेन महात्मा से मिलना रहता था, वो मंत्र पढ़ के ही जाते थे। तो ये मंत्र का पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जो कुछ समय पहले आग वगैरह लग गया। शंख लिपि का पढ़ाई नहीं हुआ। ब्रिटिश का राज में खजाना जान के इसमें बोला जाता है तोप वगैरह लगाकर तोड़ फोड़ किया। यहाँ का प्रथम वैज्ञानिक गर्म पानी को झरना टेस्ट किए। यही पर्वत से गर्म पानी का झरना भी चलता है, जो 22 कुंड बामन धारा के नाम से जाना जाता है, जो सब देवी देवता का स्नान होता है। तो बोला जाता है वो गर्म पानी गंधक, आयरन, रेडियम, सल्फर की मात्रा है। यदि जो पहाड़ को काटेगा, पहाड़ ब्लास्ट हो जाएगा, गर्म पानी का झरना बंद हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार द्वारा तोड़ फोड़ करना, इसे रोक लगा दिया गया है। क्योंकि ये जगह तपस्या साधना का जगह है श्रीमान, मेडिटेशन का जगह है। और जो भी खजाना है श्रीमान, अंदरूनी खजाना इसके अंदर। यहाँ तोड़ फोड़ पर पूरी तौर पर रोक लगी है। और यह स्थान जो शंख
के आकार का यह लिखा हुआ है, इसे आपने देखा। अब हम भीतर प्रवेश करते हैं और वो अभी दिखाएंगे कि एक कक्ष में रहते थे सैनिक और दूसरे कक्ष में होता था खजाना। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम गिरानी लाल है सर। गिरानी लाल। गिरानी लाल यहाँ आपको मिल जाएंगे और बड़ा बढ़िया से इन्होंने बताया। अपना नंबर बताएंगे? बता देंगे। हाँ बताइए। पहले देख लीजिए। अच्छा आइए। इधर में अब हम आ गए हैं एक कक्ष में दोस्तों, और इस कक्ष में कुछ मूर्तियां हैं। हाँ, जो बोला जाता है जैन धर्म में बोला जाता है आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी भगवान का प्रतिमा है। ये सब जो जैन धर्म के लिए यह तोड़ा किसने है? ये बोला जाता है सर, जब यहाँ से राजधानी उखाड़ के अंतिम राजा पटना पाटलिपुत्र राजधानी बसाए थे, तो जिसका इधर में राज आया, अंग्रेज मुस्लिम लोग का राज में भी कुछ नष्ट किया गया और कुछ शरारती लोग ने खजाना जान के भी मूर्ति वगैरह को तोड़ फोड़ किया गया श्रीमान। तो इसके ऊपर में सर जो बाबा सिद्धनाथ सोमनाथ महादेव का मंदिर है, मुनि सुब्रत स्वामी महावीर भगवान का मंदिर है, तो सोचिए श्रीमान, कॉमन सेंस की लगाने की बात है कि जब ऊपर में साक्षात भगवान है जो कहते थे बोलते थे होता था, तो खजाना का क्या रहस्य हो सकता है, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं श्रीमान। स्वर्ण भंडार की तरफ हम अब रुख करते हैं और चलते हैं उन कोठरियों की तरफ जहां गुफाओं में स्वर्ण भंडार था और वह रहस्य आज भी बना हुआ है। इधर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा को, खंडित प्रतिमा को आप देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ से काट करके अंग्रेजों के समय में कुछ और भी शरारती तत्वों ने इस आशय से तोड़ा होगा कि क्या पता यहाँ हमें कुछ मिल जाए। तो अब हम बढ़ते हैं उन गुफाओं की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ से लोग आते हैं और कई देशों से लोग आते हैं, विशेष रूप से नेपाल और भूटान के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और बहुत से हर देश का लोग यहाँ आते हैं श्रीमान। हाँ, और अभी भी आते रहते हैं हर देश का। बहुत बढ़िया। अब हम यह देख सकते हैं कि यह भी तोड़ा गया होगा, पहले यह सब रहा होगा। देखिए तोड़ करके इधर में थोड़ा जो गड्ढा देख रहे हैं सर, हाँ, और उधर में जो गड्ढा देख रहे हैं, हाँ, और बीच में इधर में जो ऊपर में कड़ी का जो निशान देख रहे हैं, हाँ, इधर में भी एक गुफा बना हुआ था और इसके बाहर भाग में एक बरामदा टाइप का बना हुआ था सर। हाँ, यहाँ देखिए एक चक्र और धर्म चक्र का निशान है श्रीमान। हाँ, वो कोई लग रहे हैं लेडीज खड़ा है, देखिए जो यही रानी थी, जो राजा बिंबिसार का जो पत्नी थी, हाँ, जो यहाँ खजाना लाके दान में दिए थे, तो उनका यहाँ शिलान्यास किया गया था। एक मिनट, यह तो दरवाजा जैसा लग रहा है दोस्त। यहाँ अगर देखें तो लग रहा है कि यह दरवाजा है, यह चक्र है। चक्र है, लेडीज खड़ा है। अच्छा, देखिए धर्मावलंबी लोग आकर के यहाँ पूजा पाठ भी कर रहे हैं। यहाँ विष्णु भगवान का प्रतिमा था सर। अच्छा, जो विष्णु भगवान का प्रतिमा है अष्ट धातु का पाया गया था। हाँ, हाँ, वो भी बोला जाता है वो जमाना में आक्रमण में काट उठ के निकाल दिया गया। यहाँ देखिए श्रीमान 2 लाइन का जो शिलालिपि है, जो बोला जाता है एशिया नालंदा विश्वविद्यालय में 2 छात्र रहा करते थे, हेंसन साहब, फैयान साहब, जब अच्छा, भारत भ्रमण किए ना, हाँ, तो उनका डायरी के अनुसार बताता है ये गुफा तपस्या साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए तेजस्वी जैन मुनि, भैरव देव मुनि बनवाए थे श्रीमान। वाह। अब हम दोस्तों भीतर चलते हैं गुफा के अंदर और आपको दिखाते हैं कि पता चला इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है। यहाँ कोई गाइड बता रहे हैं तो हम सुन लेते हैं इसको। सल्फर की मात्रा है, अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी फटेगा बाबू तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे राज का राज रख दिया और एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। चलेंगे थोड़ा सा पीछे, आप लोग आगे आ जाएंगे। देखो ये मंत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये मंत्र का नाम है ट्रैंक्विलिटी। जो भी व्यक्ति मंत्र को ध्यान चलेंगे आपको भी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा इस मंत्र में नहीं हुआ, क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दर्शन, कारक के नाम में आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण से सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया।
इसी कारण श्री इधर आओ। और भाषा मिलाया गया। इसके बगल वाली बहुत आप लोग चलेंगे, काम बच्चा है, बहुत सा प्रतिमा पाया गया। आराम से चलेंगे, धक्का धक्की नहीं करेंगे बाबू। तो देखा दोस्तों, यह रहा गुफा का रहस्य, जहाँ यहाँ गाइड लोग भी हैं और कुछ विदेशी लोग भी आते जाते रहते हैं, जिन्हें यह लोग अपनी भाषा में बताते हैं। और इस स्थान पर आकर के हमें भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। विद्यालयों के बच्चे आते हैं, शोधार्थी आते हैं और बौद्धिस्ट धर्म से आच्छादित लोग भी यहाँ आते हैं। यह देखा आपने स्वर्ण भंडार की गुफा, जिसे भीतर एक बार चल करके मैं अभी भी दिखा देना चाहूंगा। काफी भीड़ थी। दोस्तों आप इस गुफा को देख रहे हैं, लग रहा है कि पूछे ऊपर से स्लैब ढला हुआ है और काफी मजबूत है। इधर भी गाइड लोग बता रहे हैं। यह देखिए मोटी दीवार है गुफा की, और यह बौद्धिस्ट लोग। चलो भाई, तो दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय का यह गुफा और स्वर्ण भंडार, उनकी पत्नी इस स्वर्ण भंडार को रखी थी। और बहुत से लोग यह भी बताते हैं महाभारत काल से जो जुड़ा हुआ है जरासंध का खजाना भी यहाँ लोग बताते हैं। क्या है इसके बारे में कहना काफी कठिन है, लेकिन यह संरक्षित क्षेत्र है जिसे हमने दिखाया। और आशा करता हूँ राजगीर का यह स्वर्ण गुफा, स्वर्ण भंडार आपको अच्छा लगा होगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का दिव्य प्रणाम।